आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी की न्यूज बुलेटिन में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के एंटीगुआ और बारबुडा से भागने की खबरों पर एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर चौकसी ने देश छोड़ा है तो उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। बकौल पीएम, देश की सभी एजेंसियां मेहुल चौकसी को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। एक पाकिस्तानी अखबार ने यूके की अदालत के दस्तावेजों के हवाले से कहा कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम दुबई में बॉलीवुड परफॉर्मेंस के दौरान पहली पंक्ति में बैठता था और परफॉर्मेंस की शुरुआत में उससे अनुमति ली जाती थी। दाऊद के परिचित पाकिस्तानी सोना कारोबारी आसिफ हफीज ने 2014 से 17 के बीच अमेरिकी एजेंट की पूछताछ में ये दावे किए थे। उत्तर प्रदेश के भदोही में पति द्वारा अपने साथ गोवा न ले जाने पर महिला ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बकौल पुलिस, शख्स की गोवा में नौकरी लगी थी और गर्भवती पत्नी उसके साथ वहां जाने की जिद पूरी न होने की वजह से नाराज थी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंगलवार को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे। राजस्थान के कोटा की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें एक शख्स कोविड-19 से संक्रमित अपनी बेटी के शव को कार की सीट से बांधकर ले जाता दिख रहा है। शव को झालावाड़ से 85 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कथित तौर पर 15,000 से 35,000 रुपए मांगे थे। जिलाधिकारी उज्जवल राठौर के अनुसार मामले की जाँच जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बताया कि चक्रवात यास के तट से टकराने से पहले हुगली के चिंसुआर में एक बवंडर के दौरान बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। ममता ने आगे कहा कि बवंडर के कारण 80 घर क्षतिग्रस्त हो गए जबकि 4 से 5 लोग घायल भी हुए हैं। ऑक्सीजन के अभाव के कारण अपनी मां को खो चुकी एक एनजीओ की डायरेक्टर सीता देवी ने मरीजों की निशुल्क मदद करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो तैनात रखना शुरू कर दिया है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर फिट है। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि उसे जुलाई-सितंबर 2021 तक WHO की तरफ से उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सरकार ने एक समय सारणी जारी की है जिसमें चक्रवात यास की तीव्रता और उसके तय रास्ते के बारे में भविष्यवाणी की गई है। इसमें ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी है। बकौल सरकार चक्रवात के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने की काफी आशंका है और अगले 6 घंटों में भीषण चक्रवात तूफान के रूप में बदल सकता है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक अभय पाटिल द्वारा बेलगावी की सड़कों पर अग्निहोत्र होम निकालने का वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि यह कोविड-19 को पूरी तरह खत्म कर देगा। पाटिल गोबर के उपले, कपूर, नीम के पत्ते और जड़ी बूटियां जलाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है होम करने से हम कोविड-19 को नियंत्रित कर सकेंगे। महाराष्ट्र के भोसरी से बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेश फडणवीस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड को कोविड-19 वैक्सीन बनाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। पूर्व चंद्र ग्रहण 26 मई को दिखाई देगा जिसे सुपर ब्लड मून चंद्र ग्रहण भी कहा जा रहा है। चंद्रमा के उदय होने के बाद ग्रहण का आंशिक रूप अगरतला, कोलकाता, ईटानगर, पुरी, शिलोंग समेत कई जगह से भारत के कुछ समय के लिए दिखाई देगा। आंशिक रूप से भारतीय समयानुसार दोपहर 3:15 से शुरू होकर शाम 6:23 पर खत्म होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।